नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। जनपद गोरखपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के जरिए दीवार लेखन कार्यक्रम यह चल रहा है। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर की दीवार पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह यानी कि कमल का फूल बनाया और इसके नीचे एक स्लोगन भी लिखा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार बीजेपी 400 पार। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत पहले से सुरक्षित हुआ है। भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को यह मंजूरी दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने वाले आदेश को रद्द करते हुए कमिश्नर सर्वे पर यह रोक लगा दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 23 जनवरी को फिर से सुनवाई होनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे नहीं होगा और हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति पर भी रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर एडवोकेट कमीशन का आदेश पारित किया गया था, जबकि हमारी 7 रूल 11 CPC की प्रार्थना पत्र पेंडिंग था और हमारे द्वारा ये मांग की गई थी कि सर्वप्रथम 7 रूल 11 CPC के जो प्रावधान है उन पर सुनवाई हो। पहले ये तो तय हो कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उसमें एडवोकेट कमीशन के आदेश जारी कर दिए, जिसका हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है और आज सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश को स्थगित कर दिया है। अभी अगले आदेशों तक एडवोकेट कमीशन नहीं होगा शाही मस्जिद ईदगाह में। आज सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पक्ष को लेकर के प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस इशू किए गए हैं हिंदू पक्षकारों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो 14 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की जो प्रोसीडिंग्स की गई थी उसमें कोर्ट कमिश्नर को मौके पर जाने से रोकने का आदेश पारित किया गया है। इसमें विशेष रूप बात यह है। दूसरी बात यह है कि उच्च न्यायालय की किसी भी कार्रवाई को आगे नहीं रोका गया है। उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई यथावत चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी कोर्ट कमिश्नर मौके पर नहीं जाएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है और इसमें कुछ चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिनको क्लियरिटी नहीं थी उसको लेकर भी कहा। तो 23 तारीख अग्रिम जनवरी इसमें निर्धारित की गई है। 23 तारीख को जो शाही ईदगाह पक्ष की 2 SLP हैं, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन और एक स्टे एप्लीकेशन, इन दोनों की 23 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट स्वागत करती है और आने वाली तारीख को 23 जनवरी को सारे तथ्य माननीय न्यायालय को बताए जाएंगे कि क्यों सर्वे होना चाहिए। वहाँ पत्थरों पर चिल्ला कर बोल रहे हैं पत्थर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लिखा हुआ है, सत्य बने हुए हैं, वहाँ पर शंख बना हुआ है और 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। बिजली का बिल ट्रस्ट भरती है, टैंकी का बिल ट्रस्ट भरती है। नगर निगम मथुरा ने साफ लिख के दिया कि ईदगाह नाम ढांचे के पास कोई संपत्ति दर्ज अभिलेखों में नहीं है। इनके खिलाफ हमारी ट्रस्ट की मांग पर वहां पर बिजली का मुकदमा दर्ज हुआ है। बिजली चोरी का, अवैध कनेक्शन का 3 लाख का जुर्माना लगा है। इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था, इसलिए वहाँ कनेक्शन कटा है। माननीय न्यायालय को बताना जरूरी है कि कोई सर्वे होगा तो जब भी पता चलेगा न्यायालय को कि क्या वहाँ सबूत है, इनके अल्लाह घर है या मेरे कहना का घर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई थी कि सर्वे को रोक दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा।
तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। मैं मुस्लिम पक्ष को कहना चाहता हूं कि आप सर्वे को कब तक रोक पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। प्राचीन जितने भी सबूत हैं सब हिंदू पक्ष के पास है। पानी का बिल, बिजली का बिल, कचरा खतौनी में नाम, पुरानी खेवट में नाम, सब हिंदू पक्ष का है। जो नगर निगम उनका टैक्स है वो भी हिंदू पक्ष देता है। तो आपने केवल कुछ दिनों के लिए सर्वे को रुकवा दिया है, लेकिन एक ना एक दिन सर्वे जरूर होगा। तो चलिए अब बात होगी अयोध्या की। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि की शुरुआत हो गई है। आज दशविधि स्नान का अनुष्ठान है और इसी के साथ ही पूजन विधि की शुरुआत, और जो कि 22 जनवरी को प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होगी। एक और राम भक्तों में उमंग और उत्साह की भी लहर देखने को मिल रही है। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है और भक्ति के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। एक ऐसी ही बाल भक्त से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है। बच्चे से लगाकर बुजुर्ग सब राममय हो चुके हैं। देश दुनिया से तमाम प्रदेशों से लोग चले आ रहे हैं। हमारे साथ एक बाल साधु हैं जो कि बिहार से आए हुए हैं और अकेले ही वहां से चले आए। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महंत रामजी दास। रामजी दास, आपकी उम्र बहुत कम है, अयोध्या आ गए, कैसे आप यहाँ पर अकेले आ गए? हम तो यहाँ कई बार गए हैं, इसलिए हमको रास्ता मालूम है, चले आए। इतना लोग को डर रहता है रास्ते में कोई उठा ना ले, क्योंकि हम हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते, कहीं भी जाते हैं तो उनका नाम लेते आते जाते हैं। तो अभी तो आपकी पढ़ाई करते हैं? अभी तो यहाँ नाम लिखवाना है, संस्कृत विद्यालय में भी लिखाया नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो संस्कृत पढ़ने का एक विचार आ गया, क्योंकि आजकल तो अंग्रेजी की दुनिया है। आपको संस्कृत में किस तरीके से विचार आया? हमको भगवान के चरण में आए हैं, अब यहीं रहेंगे, पढ़ेंगे तो उनको और अथी होगा, और उनके चरणों में है तो सब मंगलमय होगा। घर में किसी ने रोका नहीं? अभी तुम बच्चे हो, साधु बनने क्या जरूरत है? नहीं, कोई नहीं रोका। तो अब यहाँ पर आकर के भगवान की भजन कैसे करते, कुछ गुनगुना सकते हो? ओ तो भजन के किताब रखे हैं, एक छोटा सा, लेकिन वो किताब अभी पढ़ते नहीं। संस्कृत का किताब रखे हैं, वो पढ़ते हैं। संस्कृत में ही बता दीजिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम तस्सखंड चक्र सक्रीटि कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेर्वेक्षणम। संस्कृत में कितने श्लोक आपको रटे हुए हैं? 15-16 को। भगवान राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं या भगवान भोले वो तो अति भगवान तो सब एक ही हैं, अलग अलग रूप धरे हैं तो उनका अलग अलग नाम हुआ है, इसीलिए लोग कहते हैं वो कृष्ण भगवान है और राम भगवान। वो कुछ नहीं है, वो एक ही भगवान है, नारायण भगवान है। भगवान एक ही होते हैं, भगवान 50 नहीं होते हैं, अलग अलग उनका रूप है, इसीलिए अलग अलग बताता है लोग। कोई और आपको श्लोक अच्छा सा जो बहुत लगता हो, भगवान को प्रिय हो? वो वाला तो अभी उतना नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं संस्कृत तो मेरे ज्ञान। कितने साल की उम्र है आपकी? 14। 14 साल के बाल महंत हैं जिन्होंने बिहार के रहने वाले हैं और वहां से अकेले ही अयोध्या राम की नगरी चले आए हैं। वो हालांकि वहाँ इनका कहना है कि 9th में उन्होंने नाम लिखवाया था, लेकिन अब वो संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत से श्लोक से अध्यात्म में एक दुनिया में अपना प्रवेश कर रहे हैं और धीरे धीरे राममय पूरा दुनिया हो रही है। ऐसे में जब 22 तारीख को
प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ऐसे में आप समझिए कि क्या दुनिया का माहौल और भक्तों का, राम भक्तों का जो मन की उनकी इच्छा है वो कैसे होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साथ ही लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब प्राण प्रतिष्ठा से पहले बिहार के सिवान से शुद्ध देसी घी भी तैयार किया गया है। 151 किलो का लड्डू भी पहुंचा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम तरह के काम हो रहे हैं। अब सिवान से जो है 151 किलो के देसी घी लड्डू को लेकर के लोग आए हैं। ये अयोध्या में बाकायदा चलाया जा रहा है और जो लोग आए हैं तो वो भी बहुत उत्साहित हैं। कितने लोग आए हैं यहाँ से? 50-60 लोग सिवान से आए हैं और यहाँ पे जय श्री राम के नारेबाजी के साथ साथ ये शुद्ध देसी घी के लड्डू का जो है एक लेके चल रहे हैं और यहाँ जल्द ही जो है इसका जो है भोग भी लगाएंगे। तो ये भोग लगाएंगे और लोगों को जो है ऐसे, मैं जानना चाहूंगा कि सिवान से आए क्या है इसमें। ये हम लोगों का था कि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में एक ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रसाद वितरण किया जा सकता है। इस उद्देश्य से हम लोग 3-4 दिन में इस लड्डू को तैयार कराए हैं, जो 151 किलो का एक लड्डू है शुद्ध देसी घी का। कितने लोग आए हैं आपके साथ जो है लड्डू लेकर के? हम लोग आए हैं यहाँ 50-60 लोग आए हैं। 60 लोग आए हैं जी। हम गायक कलाकार सुमन श्रीला, बहुत हम लोग खुश हैं। भगवान लल्ला के दरबार में आके बहुत खुश हैं। जितना लड्डू लेके आए थे उससे बड़ा खुशी हमको यहाँ मिला। हम यही चाहते हैं कि हमारे मनाने का मौका है। पूरे भारत वर्ष में दिवाली 22 तारीख को होना चाहिए। ये 500 साल के बाद हम जीते हैं और रामलला ओरिजिनल घर में अपने 22 तारीख को जाएंगे। ये हमारे पापा का नाम क्या है पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये बहुत से लोग आए हैं। आप बहन जी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महसूस हो रहा है। रामलला जी आ रहा है। कहाँ से आए आप? MP भोपाल से। आप कहाँ से आए हैं? हम बस्ती से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले आए थे तब भी और में कोई बदलाव लग रहा है आपको? बहुत बदलाव लग रहा है। क्या बदलाव लग रहा है? बहुत कुछ बदल गया है सर। अच्छा आप बताइए कहाँ से आए आप? जी बलरामपुर। आपको अयोध्या में कैसा लग रहा है? हमको भी बड़ा ही सुंदर लग रहा है। जैसा तमन्ना मैंने चाहा था वैसा तमन्ना हमारा सफल हुआ कि अपने जीते जी राम मंदिर देख पा रहे हैं, उसको देख करके श्रवण कर रहे हैं और इसको देखकर लाभ भी लेना चाहिए कि कैसे हमारे महापुरुषों ने अपने जान की बाजी लगा करके और राम मंदिर बनाने का तैयारी चल रहा है। जय श्री राम। जय जय। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी सिवान का हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको अयोध्या का माहौल? अयोध्या अब ऐसा लग रहा है जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा अयोध्या बहुत परिश्रम से मिला है। अयोध्या बहुत कठिनाई से आया है और देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बदलाव कैसा लग रहा है? बदलाव तो बहुत है। अभी ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा। आप कहाँ से आए हैं? हम सर मुंगेर जिला इटहरी गांव बिहार से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? हमको पूरा सतयुग दिख रहा है। ये जो त्रेता युग की बात है वो याद आ रहा है। हे प्रभु आप राम आएंगे और पुनः फिर भारत मेरा स्वतंत्र भारत आजाद होगा। जय हिंद जय भारत। आप कहाँ जाएंगे? हम तो अहमदाबाद से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे लग रहा है? बेच बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी ने जो काम किया आपको पसंद आया? वो तो बहुत अच्छा किया। सब लोग तो करेंगे अपने लिए तो कर पर आएंगे। तो देखिए ये लगातार जो है अयोध्या में जो है उतना उत्साह लोगों में है, ये सामने दिखाई दे रहा है। देश के चारों कोने से लोग आए हुए हैं और उनका उत्साह इस बात से उत्साहित भी है। जी उनका इतना उत्साह दिख रहा है कि जो देसी घी के लड्डू लेकर के सिवान से लोग आए हैं। यहाँ पर लोग जो है उस अयोध्या के विकास को देख करके, यहाँ के काम को देख करके बहुत उत्साहित हैं और सीधा उनका कहना है जो अयोध्या में कभी सोचा भी नहीं था वो हुआ है। अब देखना है उनकी उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। उनको कोई यहाँ सुविधा न हो, लोगों को भी लग रहा है कि भीड़ में दिक्कतें न हो, इसके लिए कुछ चिंतित भी दिखाई दिए। लेकिन पूरा वादा किया जा रहा है प्रशासन का, किसी कोई असुविधा नहीं होगी और जो ज्यादा से ज्यादा लोग सुविधा मिलेगी और अयोध्या में उनका भरपूर स्वागत होगा और हर सहूलियत उन्हें उपलब्ध की जाएगी। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, अयोध्या।
मनोरमा नदी की उत्पत्ति त्रेता युग के पहले की बताई जाती है और ये नदी कई यादगार पलों को खुद में समेटे हुए है। बात चाहे पुत्र कामेष्टि यज्ञ की हो या फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उद्दालक की, इस नदी की पवित्रता का वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है। देखिए हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर की यह खास रिपोर्ट। जाना था नदियां पार प्रभु जी केवट की नाव चले। ये केवट उनकी नावें यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने एक जमाने में राम और सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराई थी। इन्हीं प्रकार की नावें थी जिन्होंने पार कराई थी और किस तरीके से इन नावों को नए तरीके से पर्यटकों के लिए सजाया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको नहाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए खास तौर से बंदोबस्त किए गए हैं कि लोग गहराई की तरफ न जाने पाए। उसका भी बंदोबस्त किया गया है कि ये देखिए कि किस बैरिकेडिंग लगाई गई पानी के बीच में, ताकि श्रद्धालुओं को पानी, शुद्ध पानी मिल जाए और गहराई में की तरफ न जा पाए। और एक खास बात और यहाँ पे देखने में आई है, जो महिला श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे स्नान करेंगी, लेकिन तो वस्त्र बदलने के लिए यहाँ के प्रशासन ने उनको कपड़े बदलने के लिए एक खास बंदोबस्त किया है। एक चारों तरफ से घेर करके उसे होर्डिंग से घेर करके एक बनाया है उनके महिलाओं के कपड़े बदलने का स्थान, जहाँ पर महिलाएं अपनी सुरक्षा से कपड़े बदल सकती हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर, जो निश्चित रूप से जो श्रद्धालु हैं उनको दिखाएगा कि श्रद्धालुओं को किस प्रकार से बेहतर और ज्यादा सुविधा दी जा सकती है। अयोध्या निश्चित रूप से इसमें आप देख रहे हैं कि राम नाम से गूंज रहा है, पूरी तौर से रंग बिरंगा सुनहरा हर प्रकार के कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, रंग दिख रहे हैं और लोगों में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। मतलब छोटा बच्चा हो या बहुत वृद्ध व्यक्ति, सब में हर प्रकार की यहाँ पे जो खुशियां हैं, जो उनका मनोबल है वो बड़ा दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, अयोध्या। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर आज से पूजा विधि की शुरुआत ये हो गई है। और इस बीच अयोध्या में गुजरात से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती भी जला दी गई है। यह अगरबत्ती जन्मभूमि के परिसर की सुगंधित उसको करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि ये अगरबत्ती हर्बल तरीके से बनाई गई है, जिससे पर्यावरण पर इसका कोई नुकसान नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया जी, उसी में हम लोग सम्मिलित हो गए, सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा और प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अयोध्या के राम मंदिर की भव्यता और सुंदरता की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। नई तस्वीरों में मंदिर की भव्यता साफ तौर पर नजर आ रही है। मंदिर के खंभों से लेकर हर हिस्से में बहुत खूबसूरती से नक्काशी की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की जो तस्वीरें साझा की हैं, उसमें मंदिर के बाहर के साथ साथ अंदर का भी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अयोध्या राम मंदिर और फतेहपुर जिले के सूर्य मंदिर का एक अहम रिश्ता भी है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के 3 सितंबर 2010 में आए हाईकोर्ट के फैसले में जिले के सूर्य मंदिर की ईंटों का भी इसमें जिक्र किया गया था। ये मंदिर बाबा चतुर्भुज का मंदिर कहलाता है। यहाँ पर गांव में किंवदंतियां हैं कि ये भूतों का बनाया हुआ है, लेकिन ये विश्वकर्मा जी भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। ये गांव के लोग, बहुसंख्य लोग यही कहते हैं। और ये एक रात में बनाया गया, इसका एक नाम एक रतिया मंदिर भी है। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। सहारनपुर में राज्य मंत्री ने मां त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर में चलाया है सफाई अभियान, लोगों से स्वच्छ रखने की अपील की है। फतेहपुर में दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत की खबर। फैक्ट्री में बने कमरे में आग का तापमान की वजह से हुआ यह हादसा। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाया। बदायूं में दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामूली कहासुनी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। सहारनपुर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की है। लाखों रुपए और ज्वेलरी पर हाथ साफ किए। आधा दर्जन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मैनपुरी में युवक का शव मिला है। परिजनों ने गोली मारकर हत्या का शक जताया है। घर से टहलने के लिए निकला था बाहर।
फर्रुखाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सरसों के तेल के गोदाम में छापेमारी की। पुलिस फोर्स ने गोदाम में प्रवेश करने पर लगाया प्रतिबंध। व्यापारी नेताओं के साथ अधिकारी कर रहे हैं साठगांठ। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एएसपी ने परखी है बॉर्डर की व्यवस्था। नेपाल बॉर्डर चेक पोस्ट पर की चेकिंग। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर चेकिंग की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन कोल्ड डे और कोहरे की जताई आशंका। नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की। लोगों को घर में रहने के निर्देश। बदायूं में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर प्रधानमंत्री आवास में घपले का आरोप लगा दिया। जिलाधिकारी की शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग। आवास दिलाने के नाम पर यह घपला हुआ। गाजीपुर में 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। गांव में पहुंची राम भक्तों की टोली। भ्रमण के दौरान लगाए जय श्री राम के नारे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।